मैं डॉक्टर प्रीतिगर आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कि एंडोमेट्रियम जो है वो पतली होती है, क्यों होती है पतली। थिन एंडोमेट्रियम के क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एंडोमेट्रियम होती क्या है। तो यूट्रस की अंदर की एक लेयर होती है जो एवरी मंथ जब हम कंसीव नहीं करते हैं, प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, तो वो मेंसेस के साथ में शेड ऑफ हो जाती है। अगर प्रेग्नेंट हुए हैं तो इम्प्लांटेशन वहाँ जाकर होगा, अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो वो शेड होगी। तो इसका रोल है प्रेगनेंसी में, एंडोमेट्रियम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कंसेप्शन में, प्रेगनेंसी होने में, इनफर्टिलिटी में। अगर आपके एंडोमेट्रियम जो है लेस देन 8 है, मतलब जो एंडोमेट्रियम जो है प्रेगनेंसी के लिए, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए 8 to 10 mm होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। जब आपका ओव्यूलेशन हो रहा है तो एंडोमेट्रियम जो है वो 8 to 10 mm होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम वो लेस देन 8 mm है, तो इसका मतलब है आपकी एंडोमेट्रियम जो है वो पतली है, वो सपोर्ट नहीं करेगी आपकी प्रेगनेंसी को। या अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाते हैं तो आप प्रेग्नेंट होंगे नहीं, और अगर हो भी जाते हैं तो आपके मिसकैरेजेस हो जाएंगे। तो कुछ कॉजेज हैं जिस वजह से क्या है कि एंडोमेट्रियम जो है वो पतली हो जाती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एंडोमेट्रियम का रोल क्या है। देखिए क्या है कि इम्प्लांटेशन जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ट्यूब्स में होता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन जो होता है वो एंडोमेट्रियम में होता है। तो अभी क्या होगा कि भाई जब एंडोमेट्रियम बहुत पतली है तो फर्टिलाइजेशन तो हो गया, लेकिन क्या हुआ कि वो जो फर्टिलाइज एग है, ब्लास्टोसाइट है, वो आके वो एंडोमेट्रियम में आकर इम्प्लांट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एंडोमेट्रियम बहुत पतली है, वो उतनी सफिशिएंट नहीं है, इतनी इफिशिएंट नहीं है कि वो उसको एंकर कर ले, जो फर्टिलाइज एग है उसको होल्ड कर ले। तो क्या होगा कि या तो इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा, या फिर होगा तो फिर मिसकैरेज हो जाएगा। तो ये बहुत, फिर क्या होता है अगर इम्प्लांटेशन हो भी गया तो फर्दर एक इसका एक काम और होता है कि ये जो बेबी है, जो फर्टिलाइज हुआ है एग और जो इम्प्लांट हुआ है, तो जो बेबी है उसको नरिशमेंट भी एंडोमेट्रियम के थ्रू ही मिलता है। तो एंडोमेट्रियम का हेल्दी होना, मोटा होना एक हेल्दी कंसेप्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि भाई एंडोमेट्रियम कितनी है, कैसे है। तो ये ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम होती है, भी मैं अभी आपको डिस्कस करूंगी, इसके कुछ दिखाऊंगी आपको पिक्स भी। तो क्या होता है कि एंडोमेट्रियम, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एंडोमेट्रियम पतली क्यों होती है, इसके कारण क्या है। तो सबसे पहले कारण ये है कि आपने कोई फर्टिलिटी ड्रग ली है, जैसे कि आपको अंडे नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, क्लोमिफेन सिट्रेट एक ड्रग आती है जो आप खाते हैं कि भाई मेंसेस के सेकेंड डे डॉक्टर्स आपको देते हैं कि भाई आपके अंडे नहीं बन रहे हैं, तो आप सेकेंड डे से ले लो, 5 डे तक आप वो मेडिसिन लेते हैं। इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि ओव्यूलेशन तो करा देती है, लेकिन ये एंडोमेट्रियम को पतला कर देती है। तो भाई फर्टिलाइजेशन तो हो गया, ठीक है, ट्यूब में आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन प्रेगनेंसी तो तभी होगी ना जब आपका इम्प्लांटेशन होगा। तो एंडोमेट्रियम क्या हुई कि उसका साइड इफेक्ट हुआ कि उसने एंडोमेट्रियम को पतला कर दिया। तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन तो हुआ लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, बच्चा वहां पे जाके चिपका नहीं, जहाँ पर यूट्राइन कैविटी में उसको चिपकना चाहिए एंडोमेट्रियम में, क्योंकि वो तो पतली है। तो वो क्या करता है कि वो बच्चा वहां पे चिपकता नहीं है। ये एलोपैथी ड्रग के साथ में एक साइड इफेक्ट होता है। लेकिन जो आयुर्वेदिक ड्रग्स होती है ना, जो हम ओव्यूलेशन के लिए देते हैं, या जो हम पुअर एग क्वालिटी है, पेशेंट की एग अच्छे नहीं बन रहे हैं, छोटे बन रहे हैं, प्रॉपर नहीं बन रहे हैं, या नहीं बन रहे हैं, उसके साथ जो हम ड्रग्स देते हैं आयुर्वेदिक, वो क्या होती है कि वो भ्रंगणियां होती हैं, वो एंडोमेट्रियम को भी अच्छी हेल्दी बनाती है, साथ में ओव्यूलेशन कराती है। उनका ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है कि वो पतला कर दे एंडोमेट्रियम को। तो ये कि बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन का, मतलब ओव्यूलेशन कराने में, एंडोमेट्रियम को थिक करने में। जब आपके एग नहीं बन रहे हैं, ओव्यूलेशन की कंडीशन, अंडा नहीं बनता है या पुअर क्वालिटी का बनता है, तो अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं तो उनके साथ एक ही बेनिफिट होता है कि आपको एंडोमेट्रियम पतली नहीं होने वाली है, कि आपका फर्टिलाइजेशन हो गया अगर, तो आपका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। जैसे कि आपने ये वाली मेडिसिन ली, सीसी जो है आपको बोली, क्लोमिफेन सिट्रेट जो आपको मेडिसिन दी जाती है, उसके बाद आपकी फॉलिकुलर स्टडी कराई जाती है कि भाई देखते हैं अंडे का साइज क्या हुआ। फिर आपको फोड़ने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है कि एग फूटा, अब आप साथ हो जाओ, कि भाई आप हस्बैंड वाइफ आप आज साथ हो जाना, कि भाई यू विल गेट प्रेग्नेंट, कि भाई आप दोनों साथ होंगे, आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलिकुलर स्टडी कराने के बाद भी आप प्रेग्नेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते? भाई अंडा तो फूटा है, आप दोनों साथ भी हुए हैं हस्बैंड वाइफ, फिर आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि यहाँ पर एक साइड इफेक्ट आया है कि एंडोमेट्रियम जो है वो पतली है, आपकी एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा पतली हुई है। तो वो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन तो हुआ, ट्यूब में हुआ, सब ठीक है, आपके पेटेंट है ट्यूब, और आप दोनों हस्बैंड वाइफ साथ हुए, लेकिन प्रेगनेंसी तो तब होगी ना जब वो इम्प्लांट हो जाएगा आपके एंडोमेट्रियम में। अब यहाँ पे एंडोमेट्रियम जो है वो आपकी लेस देन 7 है, 7 भी वीक ही होती है, लेस देन 8 है।
तो वो इतना सपोर्ट नहीं करेगी प्रेगनेंसी को। तो इम्प्लांटेशन ही नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी होगी नहीं। कि कई बार पेशेंट्स होते हैं कि फॉलिकुलर इतनी 3 फॉलिकुलर करा रही, 4 फॉलिकुलर करा रही, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। मैम मेरे पास आते हैं कि भाई हमने इतनी फॉलिकुलर कराई, इतनी मेडिसिन खाई, इंजेक्शन लगवाए, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही। तो भाई जहाँ पर मैं देखती हूँ कि भाई वहां पर क्या है कि पेशेंट की जो एंडोमेट्रियम है वो पतली रही है। तो ये एक कारण रहा है कि वो इस वजह से प्रेग्नेंट नहीं हुई है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ में ना ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ये है कि आपकी मेंसेस इरेगुलर हैं, मेंसेस इरेगुलर है, आपने फिर एलोपैथिक डॉक्टर के पास गए, भाई पहली फर्स्ट चॉइस ही एलोपैथिक के डॉक्टर ही होते हैं। तो वहाँ आप गए तो आपको उन्होंने 21 दिन की मेडिसिन दे दी, ओसीपी से कहते हैं, किसी भी फॉर्म में देंगे, कोई भी आपकी ब्रांड चेंज होगी, लेकिन वो एक 21 डेज की मेडिसिन होगी। तो उसका भी एक साइड इफेक्ट यही है कि भाई वो भी आपकी जो एंडोमेट्रियम है उसको पतला करेगा। आपके मेंसेस तो रेगुलर हो रहे हैं, आपको लग रहा है क्योंकि वही वो 21 दिन की आप दवाइयाँ खा रहे हैं, उसको विड्रॉल कर, क्योंकि वो विड्रॉल ब्लीडिंग आती है। वैसा नहीं कि मेंसेस रेगुलर हो रहे हैं, वो विड्रॉल ब्लीडिंग आती है 21 दिन के बाद। तो आपकी जो मेंसेस हैं वो रेगुलर नहीं, ऐसा नहीं है कि वो रेगुलर हो रहे हैं, वो रेगुलर बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, वो 21 दिन तक रुके हुए हैं। जैसे ही आप बीच में छोड़ दो आपके फिर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप 1 दिन की छोड़ दो, 2 दिन की छोड़ के देख लो आप वो मेडिसिन, आपके मेंसेस आ जाएंगे। विड्रॉल ब्लीडिंग आती है तो पेशेंट को लगता है कि भाई मैं तो रेगुलर मेंसेस रेगुलर करने की मेडिसिन खा रहे हैं। अब क्या है, जैसे आप अनमैरिड है, आपने खा ली 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपने मेडिसिन 21 दिन की खा ली। अब जब आपकी शादी होती है, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हो, आप प्रेग्नेंट नहीं होते। तो यहाँ क्या होता है कि वही जो मेडिसिन हैं उन्होंने वो साइड इफेक्ट किया, ओसीपी जो 21 दिन की, आप किसी भी नाम से ले लो, 21 दिन की जो टैबलेट होती है वो सारी ओसीपी कहलाते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। उनका साइड इफेक्ट होता है कि आपके एंडोमेट्रियम को पतला कर देते हैं। जैसे फिर एक और कॉज होता है कि भाई पीसीओडी है पेशेंट को, तो पीसीओडी में भी यही होता है कि पेशेंट को इरेगुलरिटी बहुत होती है मेंसेस की, तो वो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो 21 दिन की गोलियां चला देते हैं। जब आपने वो 21 दिन की गोलियां खाई तो एक ये हो गया कि आपको लगता है कि आपका मेंसेस रेगुलर हो गया है, टाइम पे आ रहा है, तो उसने क्या किया, आपकी एंडोमेट्रियम पतली कर दी। अब पीसीओडी जो है वो हाइपर एंड्रोजेनिक कंडीशन ऑलरेडी है, वहां पर एंड्रोजन ज्यादा है क्योंकि मेल पैटर्न हार्मोन ज्यादा है। तो वो क्या होता है कि जब एंड्रोजन ज्यादा है तो एंडोमेट्रियम को तो वैसे ही पतला कर रहा है, आपने ओसीपी और साथ में खा लिया, तो क्या है, आपकी एंडोमेट्रियम तो गई, मतलब बहुत पतली हो गई आपकी। तो पीसीओडी वन ऑफ द कॉज है। एक और कारण होता है कि भाई आप जैसे प्रेग्नेंट हुए, आपको मिस्ड अबॉर्शन हुआ, किसी वजह से भी आपकी डीएनसी करवानी पड़ गई, तो क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या किया, आपकी ज्यादा क्यूरेट कर दी, ज्यादा निकाल दी। तो जो डीएनसी है वो आपकी गड़बड़ हो गई है, सही से आपकी प्रॉपर डीएनसी नहीं हुई है। तो क्या हुआ है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो पतली हो गई। कई बार पेशेंट होते हैं कि भाई मिस्ड अबॉर्शन था, मिसकैरेज हो गया तो वही सफाई करानी पड़ी, उसके बाद से एंडोमेट्रियम जो है वो पतली। आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे उसके बाद से, तो जब चेक करते हैं तो पता चलता है एंडोमेट्रियम पतली है। तो आपकी हिस्ट्री से क्या पता चला कि आपकी जो एंडोमेट्रियम है, आपकी डीएनसी हुई थी वो एक्सेसिव, जो जितनी लेयर क्यूरेट करके निकालनी थी उससे ज्यादा निकाल दी है, तो इस वजह से ऐसा हो गया। एक ये हुआ कि आपको ना यूट्रस का इन्फेक्शन है, पीआईडी कहते हैं, पैल्मिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है, उसमें भी आपकी जो एंडोमेट्रियम होती है वो पतली होती है। एक और रीजन होता है कि भाई आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, आप स्ट्रेस तो आजकल रहता ही रहता है, तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीजन है। फिर एक है कि आपका जो ईस्ट्रोजन लेवल है वो बहुत कम है, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम को बनाता है। अब किसी भी वजह से आपका जो है ईस्ट्रोजन लेवल कम है, ईस्ट्रोजन जब कम है आपका, तो क्या होगा कि वो आपकी एंडोमेट्रियम को प्रॉपर नहीं फॉर्म करेगा, आपकी एंडोमेट्रियम फिर कम बनेगी, क्योंकि ईस्ट्रोजन की डिफिशियंसी, ईस्ट्रोजन का काम है एंडोमेट्रियम को बनाना, ये बिल्डिंग मटेरियल की तरह काम करता है। अगर आपका ईस्ट्रोजन लेवल कम है तो आपकी एंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम आएगी। फिर क्या है कि आपका यूट्रस का जो ब्लड फ्लो है ना वो इनएडिक्वेट है, मतलब कम है, किसी भी रीजन से आपके यूट्रस में जो है ब्लड फ्लो है वो सही से प्रॉपर नहीं आ रहा। कोई भी रीजन ऐसा है जैसे कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है या कोई ब्लड फ्लो हैम्परिंग है आपके यूट्रस में, तो क्या होगा कि आपकी एंडोमेट्रियम, क्योंकि कोई भी चीज देखिए अच्छी ग्रो करने के लिए आपको वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ाना पड़ता है, अगर आपका ब्लड फ्लो वहाँ पे प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा कि आपकी एंडोमेट्रियम जो है वो पतली होगी। एक ये रीजन है आपकी एंडोमेट्रियम पतली होने का। एक ये है कि आप बहुत ओबेस है, ओबेसिटी बहुत ज्यादा, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा है, तो आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी आर्टरीज वगैरह में भी है, तो जो आर्टरीज है तो आपकी एंडोमेट्रियम को ब्लड सप्लाई दे रही है, वहां पे भी कोलेस्ट्रॉल जम गया है, तो क्या होगा, वो भी वहां जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो क्या होगा कि वो आपकी एंडोमेट्रियम का ब्लड फ्लो को रोकेगा। फिर एक और रीजन ये होता है कि भाई आपको डायबिटीज है, तो उस वजह से भी आप
आपकी जो एंडोमेट्रियम है ये पतली हो जाएगी। अब कुछ सिम्टम्स हैं कि भाई एंडोमेट्रियम अगर आपकी पतली है तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाई आपकी एंडोमेट्रियम पतली है। एक तो ये होता है कि आपने जब आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाता है कि भाई लेस देन 7 mm है, फॉलिकुलर स्टडी आपने कराई, एंडोमेट्रियम की आपने करवाई। तो देखिए एंडोमेट्रियम जो 3 लेयर की होती है, ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम होती है, तो वो हेल्दी ट्रिपल लेयर जो एंडोमेट्रियम होती है वो हेल्दी एंडोमेट्रियम होती है। जब आपकी ओव्यूलेशन होता है तो ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम दिखती है। तो अगर वो ट्रिपल लेयर एंडोमेट्रियम मतलब आपकी एंडोमेट्रियम बहुत अच्छी है, 8 to 10 mm है, बहुत अच्छी है, मतलब ये बहुत अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए होगी। अगर ये ट्रिपल लेयर प्रॉपर नहीं है, जो आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, रेडियोलॉजिस्ट आपको लिख के देते हैं कि भाई आपकी जो एंडोमेट्रियम जब फॉलिकुलर कराते हैं तो उसमें आपकी एग का साइज लिखा होता है, साथ में क्या होता है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो भी लिखी होती है कि 4.4 mm है, 5 mm है, 6 mm है, 7 mm है, 8.9 mm है। इस तरह की वो आपको एक स्टडी देते हैं कि एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन आपकी एंडोमेट्रियम कितनी है। अगर वो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन आपकी एंडोमेट्रियम लेस देन 8 है, मतलब आपकी एंडोमेट्रियम जो है वो पतली है। फिर दूसरा एक चीज और होती है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम है, आप क्या सिम्टम्स हम बात कर रहे हैं, तो क्या है कि आपको जो मेंसेस है वो स्कैंटी हो जाएगा, मतलब कम आएगा। आपका जो जब आपको मेंसेस आ रहा है तो वो बहुत कम आएगा, 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, समटाइम्स सिर्फ स्पॉटिंग आएगी आपको, मतलब जो मेंसेस है वो कम हो जाएगा, उसका फ्लो कम हो जाएगा। तो एक ये सिम्टम्स आपको एक कोरिलेट करते हैं हम कि फॉलिकुलर तो हम कराते हैं तो पता चलता है। फिर ये है कि आपको कैसे पता चलेगा, तो वही है कि आपका मेंसेस जो है वो आपका कम हो जाएगा। एक और सिम्टम आता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो आपका मिसकैरेज हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई देखिए, एक जहाँ पर बच्चा जाके चिपक रहा है तो वो बहुत हेल्दी जगह होनी चाहिए, वो उसको एंकर कर रही है, उसको होल्ड कर रही है। अब उसमें ही स्ट्रेंथ नहीं है उसको होल्ड करने की, तो क्या होगा कि आपके अर्ली मिसकैरेजेस होंगे। और फिर क्या होता है कि अगर आपके मिसकैरेज भी नहीं हो रहे, आगे चल के बच्चे को IUGR होता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, क्योंकि जो नरिशमेंट है, जो न्यूट्रिशन है बच्चे को देने वाला, वो क्या एंडोमेट्रियम के थ्रू ही आ रहा है। लेकिन अगर आपकी एंडोमेट्रियम पतली है तो क्या होगा कि बच्चा, ठीक है मिसकैरेज नहीं हुआ, लेकिन लेट में क्या होगा कि बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, कि मतलब कहते हैं ना कि भाई बच्चा बहुत ग्रोथ सही से नहीं हो रही है, बच्चा मतलब अंडर डेवलपमेंट है, IUGR जिसे कहते हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन है बच्चे का। तो क्या होगा, अगर आपकी एंडोमेट्रियम पतली है तो एक ये सिम्टम भी आपको देखने को मिलता है। तो ये तो सिम्टम्स हुए सारे के सारे एंडोमेट्रियम के, कि भाई आपने अल्ट्रासाउंड में कराया तो आपकी फॉलिकुलर स्टडी आई, तो अगर आपकी ट्रिपल लेयर नहीं है तो ये आपका पता चलेगा। दूसरा वही है कि आपको स्कैंटी मेंसेस होगा। तीसरा ये है कि आपकी इनफर्टिलिटी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वही फर्टिलाइजेशन तो हो जा रहा है, आप फॉलिकुलर करा रहे हैं, आपका रप्चर भी हो रहा है, और उसके साथ में लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं। आपके हस्बैंड का भी स्पर्म काउंट बहुत अच्छा है, आपने फॉलिकुलर कराते जा रहे हैं, और आपको पता है आज के दिन वही रप्चर हुआ है। आप जब व्हेन यू आर गेट टुगेदर, हस्बैंड वाइफ जब आप साथ होते हैं, फिर आपका मेंसेस आ जाता है, तो आपको ये चीज कंसीडर करनी पड़ेगी कि आपकी एंडोमेट्रियम बहुत पतली है, कि वो वहां पर इम्प्लांटेशन होने नहीं दे रही है, वो इतनी पतली है कि भाई फर्टिलाइज एग जो है, ब्लास्टोसाइट जो है, वो वहां पर चिपकना चाहिए, वहां पर जाके अडहेर होना चाहिए, उसको एंकर करती है। अगर वो नहीं कर पा रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी एंडोमेट्रियम जो है वो बहुत पतली है। तो थैंक यू सो मच। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपकी एंडोमेट्रियम पतली है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। इसमें वैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन का बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा मिरेकल कहते हैं रोल है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनमें पुअर एग क्वालिटी है और एग नहीं बन रहे हैं, तो फिर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं जिसमें वो डेफिनेटली वो प्रेग्नेंट होते हैं, क्योंकि ओवुलेशन हो रहा है, साथ में क्या है कि एंडोमेट्रियम भी बहुत हेल्दी, बहुत अच्छी सी बन रही है, तो प्रेगनेंसी होती है। चाहे आपको PCOD हो या आपको एनोवुलेशन हो, मतलब आपका अंडा नहीं बन रहा है, आपको सिस्ट, आपको फूट नहीं रहा है अंडा, या पुअर क्वालिटी एग है, आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन से डेफिनेटली रिलीफ मिलता है। मेरे पेशेंट्स को मिला है। तो अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको थिन एंडोमेट्रियम है, तो मेरा नंबर है, तो आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपका ट्रीटमेंट भी होगा। और साथ में ये है कि नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे अपने डेली रूटीन में क्या क्या खाना है साथ में, और आपको कौन कौन से योगा करने हैं, जिससे कि आपकी एंडोमेट्रियम जो है अलोंग विद आयुर्वेदिक मेडिसिन, सिंपल खाने से और योगा करने से नहीं ठीक होगा, अलोंग विद आयुर्वेदिक मेडिसिन आपकी एंडोमेट्रियम जो है वो इम्प्रूव कर जाएगी। और ये है कि हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपकी एंडोमेट्रियम पतली ना हो, भैया आप
इस चीज को प्रिवेंट कर दें, अगर आपको पीसीओडी है तो आप इस चीज को प्रिवेंट कर पाए कि भाई आप आपका जो अभी आपकी शादी नहीं हुई, आपकी शादी हो रही है, तो आप किस तरह से अपनी एंडोमेट्रियम को बचा सकते हैं पतला होने से। तो ये मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू सो मच।